मुंबई के FICCI फ्रेम्स 2025 के मंच पर आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। फिल्म जगत के सुपरस्टार अक्षय कुमार इस बार इंटरव्यू दे नहीं रहे थे बल्कि ले रहे थे। सामने थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दोनों के बीच हुई यह बातचीत काफी मजाकिया रही, कभी गंभीर लेकिन हर क्षण दिलचस्प। FICCI फ्रेम्स 2025 के मंच पर फिल्म जगत और राजनीति का दिलचस्प मेल देखने को मिला। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का साक्षात्कार लिया। ये बातचीत हल्के फुल्के लहजे में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे महाराष्ट्र के फिल्म उद्योग, पुलिस कल्याण और राज्य के विकास पर गंभीर रूप ले गई। अक्षय कुमार ने मुख्यमंत्री से पूछा कि आपको संतरे पसंद हैं, उन्हें छीलते हैं या जूस बनाते हैं। यह सवाल 2019 के PM मोदी से की गई उनकी मशहूर बातचीत की याद दिला गया और हॉल तालियों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने हंसते हुए कहा, ऐसे सवाल ही फिल्म स्टार को राजनीति में खास बनाते हैं। उन्होंने बताया कि अनिल कपूर की फिल्म नायक से वे काफी प्रभावित हुए थे, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई है कि हर कोई फिल्मी मुख्यमंत्री की तरह फैसले चाहता है। अक्षय कुमार ने मंच पर एक गंभीर मुद्दा भी उठाया, महाराष्ट्र के पुलिस के जूते यानी बूट्स के डिजाइन को लेकर। उन्होंने कहा कि कई पुलिसकर्मी लंबी ड्यूटी के दौरान एड़ी में दर्द की समस्या से जूझते हैं, इसीलिए जूतों के डिजाइन में सुधार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने सुझाव को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि सरकार इस पर काम करेगी। अक्षय कुमार और देवेंद्र फडणवीस की यह दिलचस्प बातचीत FICCI फ्रेम्स के इतिहास में यादगार मानी जाएगी। जहां एक और फिल्म जगत के मुद्दे उठे तो वहीं राज्य के विकास की दिशा पर भी गंभीर संवाद हुआ। कह सकते हैं कि बॉलीवुड और राजनीति के बीच एक सार्थक संवाद का नया अध्याय शुरू हुआ है। फिल्में जो है वो क्राइम को कॉपी कर रही है या क्राइम है वो फिल्मों को कॉपी कर रहा है। आप अंदर की बात जानते हो, आप ही को ये बात पता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है, क्योंकि क्राइम फिल्मों से आगे निकल गया है। बिल्कुल। देखिए, जब तक स्ट्रीट क्राइम था तो स्ट्रीट क्राइम में लोग फिल्मों को कॉपी करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि फिल्म में अगर कोई बड़ा गुंडा दिखता है तो वो जिस क्रिमिनल माइंडेड लोग उस प्रकार का गुंडा, थोड़ा हीरोइक गुंडा बनने की कोशिश करते थे, रॉबिन हुड बनने की भी लोग कोशिश करते थे। लेकिन अब जो है ये साइबर क्राइम का जमाना है और ये साइबर क्रिमिनल्स इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आज हम लोगों के सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये साइबर क्रिमिनल्स ने खड़ा किया है। हालांकि उसका जवाब भी टेक्नोलॉजी में ही है और हमने वो टेक्नोलॉजी को तैयार किया है। तो मुझे अब लगता है कि आने वाली फिल्मों में हमारे जो हीरोज है, ये हीरोज साइबर वॉर को एक प्रकार से जीतने वाले हीरोज बनने चाहिए। वो साइबर वॉर को या साइबर क्राइम को रोकने वाले हीरोज, ये हमको देखने को साइबर क्राइम पे फिल्म बनानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से साइबर क्राइम का एक आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, आज मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो पुलिस फोर्स है, उस पुलिस फोर्स में हमको पूरा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ रहा है। हमारी पुलिस फोर्स को अब ये ध्यान में लाना पड़ रहा है कि नाउ स्ट्रीट क्राइम ये बहुत आसान चीज है, इसको पकड़ना वगैरह। अभी CCTV नेटवर्क है, AI एनेबल्ड CCTV है, वो फेस रिकॉग्निशन कर देते हैं तो हर चीज का एविडेंस मिल जाता है। लेकिन ये जो डिजिटल क्राइम अभी हो रहा है, डीप फेक्स हो रहे हैं, फिशिंग हो रहा है, लोगों को फाइनेंशियल फ्रॉड्स में अटकाया जा रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, ये बड़े भयानक क्राइम है जिसको अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री उस तरीके से शोकेस नहीं कर पाई है। तो मैं मानता हूं कि इसके ऊपर फिल्म भी बननी चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात जन जागृति है। आपने अक्षय जी खुद इसकी शुरुआत की है, आपने जन जागृति में बहुत बड़े पैमाने पर अवेयरनेस निर्माण करने के लिए कई कैंपेन्स आपने हमारे साथ भी किए हैं, अलग से भी आपने कई कैंपेन्स किए। तो मुझे लगता है कि चूंकि फिल्म्स दे आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स। फिल्म जो कम्युनिकेट करती है, जो एक भावना को तैयार करती है, वो जो उसका पावर है, उस पावर को अब अनलीश करने के लिए मुझे लगता है कि फिल्मों को अब ये जो डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है, इसमें भी फोकस करना चाहिए।